सेट थ्योरी के सीयूईटी पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान से देखो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन 2022 का है। कंसिडर द डायग्राम गिवन बिलो द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। बताने कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। ए दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन वाई। अच्छा यहां पे कंप्लीट ए है, दिस इज कंप्लीट ए, ये कंप्लीट ए हो गया, ये कंप्लीट बी है। अगर डायग्राम में देखो तो एक्स क्या है, ध्यान से देखो, ओनली एक्स, मतलब ओनली ए इज एक्स। एक्स इज ओनली ए। वाई अगर देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज वाई। एंड जेड अगर देखो, जेड इज दिस, ओनली बी। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बार। पहले तो समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, देखो एक बार। ए इज दिस, बी इज दिस, ये ए है ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी बार, ए ये हो गया पूरा, दिस इज ए। और बी बार मतलब क्या हुआ, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। और इंटरसेक्शन में जहां दो लाइंस आएंगी, दैट इज इंटरसेक्शन। तो जरा बताओ, दो लाइंस व्हाइट और रेड कहां पे आ रही हैं, ओनली ए पे। और ये बात यहां से क्लियर भी हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ए हो एंड बी ना हो, ए हो एंड बी ना हो तो दैट इज ओनली ए। क्लियर है? अच्छा यही अगर ऐसे लिख दें बी इंटरसेक्शन ए बार, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली बी। आई होप ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक। ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब क्या हुआ, ओनली ए। और ओनली ए कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स से। एक्स यूनियन वाई किसके बराबर है, ओनली एक्स, और यूनियन वाई ए के बराबर आ रहा है। फिर देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वाई है। क्यों भाई, वाई का यूनियन जेड से ले लो, जेड क्या है, ओनली बी, तो ये क्या आ जाएगा, बी। तो आई थिंक स्टेटमेंट वन इज राइट, स्टेटमेंट वन सही है। स्टेटमेंट टू देखो, ए क्या है, एक्स माइनस वाई। क्या ये सही है, एक्स माइनस वाई? यार ए एक्स माइनस वाई तो नहीं है, ए एक्स माइनस वाई, ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई। एक्चुअल में ए है क्या, एक्स प्लस वाई। अच्छा अगर एक्स माइनस वाई होता तो क्या इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बार लिखते, ओनली ए। यार एक्स माइनस वाई होता नहीं, अच्छा एक्स से वाई सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है। हाँ भाई, तो ये रॉन्ग है, बोलो। बी बताओ, वाई प्लस जेड, ये सही है, वाई और जेड जोड़ दो बी आ जाएगा। तो एक स्टेटमेंट तो गलत आ रहा है इसमें से, तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, थर्ड इज द राइट आंसर। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सीधा सीधा वेन डायग्राम देके आंसर देना है। नेक्स्ट अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन दो बार पूछ लिया, पढ़ो जरा इसको क्या लिखा है। कंसिडर द डायग्राम। अच्छा अभी देखा था हमने, ए ये पूरा है, बी ये पूरा है, ओनली ए एक्स है, ओनली बी वाई है। ए और बी का इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, ओनली बी जेड है। अब पढ़ो जरा, द रीजन एक्स वाई जेड। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ओनली एक्स, बोलो भाई, ये ओनली एक्स रिप्रेजेंट करा, ए इंटरसेक्शन बी बार, ओनली ओनली ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बार क्या है बताओ, वाई। ए बार इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ओनली बी विच इज जेड। तो मेरे ख्याल से बात सही है, ठीक है। अब देखो इसी को प्रोबेबिलिटी के टर्म में कर दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई होता है ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लिया इन्होंने और उससे क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या यही आएगा, इसको हटा दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई तो आएगा, बोलो। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, जेड सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मतलब ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो बताओ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए इज द राइट आंसर। तो देख रहे हो, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो श्योरली एग्जाम में करके आएंगे हम लोग, ठीक है, ओके। अब इस तरह क्वेश्चन की टेक्निक समझना, इसको अगर प्रॉपर फॉर्मूले से करेंगे तो काफी लेंदी हो जाता है ये। इसकी टेक्निक क्या है, ध्यान से सुनो अच्छे से। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 400 स्टूडेंट है। अच्छा यूजुअली ये होता है, अच्छे सुनना, यूजुअली ये होता है अगर कोई स्कूल है, क्लास है, कॉलेज है, तो वहां लोग पढ़ने ही जाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तुम अटेंड करो या ना करो, लेकिन पढ़ाई तो करनी है ना। तो यूजुअली तो ये होता है, जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सल स्पेस में 400 स्टूडेंट हैं। अगर मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैथ्स लेने वाले, फिजिक्स लेने वाले, केमिस्ट्री लेने वाले, हम मान लेते हैं 400 के बराबर हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। तो मेन ये बात ध्यान रखना, ये कई बार एजम्पशन लेना पड़ता है कि यूनिवर्सल सेट के बराबर ही, क्योंकि वहां पढ़ने ही जा रहे हैं यार, तुम कुछ ना कुछ तो लोगे ही, या तो फिजिक्स लोगे या केमिस्ट्री लोगे या मैथ्स लोगे। हाँ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह होता, म्यूजिक होता, आर्ट होता, प्ले होता, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं भी करते, ठीक है। अच्छा ये चीज, लेकिन ये एजम्पशन डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब आओ मेन मुद्दे पे। 3 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इस तरह से बनाओ, मेरे साथ करो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस तरह से करोगे, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, जरा डेटा देखो, टोटल 400 स्टूडेंट हैं, मैथ्स पढ़ने वाले 250 हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले 150, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 100, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड अब लास्ट डेटा देखो पीसीएम, पीसीएम पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 30। यहां जरा लिख लो 30, पीसीएम पढ़ने वाले लोग 30, क्लियर है। अब देखो, अब एम और पी, मैथ्स फिजिक्स वाले कितने हैं, 100। ध्यान से देखना, मैथ्स फिजिक्स ये पूरा है, मैथ्स फिजिक्स क्या है, ये पूरा है, क्यों भाई, 100 लोग इस पूरे में हैं, 30 यहां पे आ गए, तो यहां कितने बचे, 70। अब ये 100 हो गए, बताओ। अब देखो मैथ्स केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 60। मैथ्स केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री ये पूरा है, क्यों भाई, सीएम मैथ्स केमिस्ट्री, कितने लोग हैं टोटल मैथ्स केमिस्ट्री में, 60। 30 यहां हो गए तो 30 ये बचे। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं, 40। बताओ जरा, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री ये है 40, तो ये कितने बचे, 10। अब देखो ध्यान सुनना, इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, सीधे आंसर आ जाएगा। अब देखना यहां पे ओनली मैथ्स वाले, अच्छा टोटल मैथ्स वाले कितने हैं, 250। ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स समझ रहे हो, ये वाला पार्ट, इसमें से 100, 130 घटा दो, ओनली मैथ्स वाले 120, क्लियर है, दैट इज ओनली मैथ्स। ओनली फिजिक्स वाले, फिजिक्स वाले देख कितने हैं, 150, 150 से क्या घटा दो, 110, कितना आएगा,
40, ये ओनली जो सिर्फ मैथ्स सॉरी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री वाले कितने? 100 से कितना घटा दें? 70, कितने बचे? 30। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ओनली मैथ्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 120। ओनली फिजिक्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 40। ओनली केमिस्ट्री वाले कितने स्टूडेंट हैं? 30। बहुत ध्यान सुनो इधर बात को। अब ये भी क्वेश्चन बनता है, सारे आंसर मिल जाएंगे इस डायग्राम में, तुम्हें सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हो, सिर्फ मैथ्स फिजिक्स 70, सिर्फ मैथ्स केमिस्ट्री 30, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री 10। ऐसे स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ऐसे स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ 70, 30, 10, 110। समझ में आ रही बात? ऐसे स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, 120, 40, 160, 160 और 30, 190। 190 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सारे आंसर मिल रहे हैं तुम्हें सिर्फ इस छोटे से डायग्राम से, और इसी को अगर पूरा हम फॉर्मूला लगा के करते तो बहुत टाइम लग जाता अननेसेसरी। अब देखो जरा क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली मैथ्स, गलत है क्यों भाई? गलत है ना ये? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली फिजिक्स, सही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ओनली केमिस्ट्री, 30 आ रहा है, गलत है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है तो मानना पड़ेगा, हो सकता है कुछ और सब्जेक्ट्स हो जो बाकी स्टूडेंट ले रहे हैं। तो टोटल है 400। अब जरा देखना कैसे हम कर रहे हैं। 120, 40 और 30 कितने हुए? 190। और ये कॉमन वाले देख लो 7, ये सब ऐड करो 100, 140, 200, आई थिंक 330। 400 से घटा दो तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है, मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से कुछ नहीं लिया है, तो 70 आ रहा है ना। इट मींस डी इज ऑल्सो राइट, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये मेथड बड़ा काम का है, अदरवाइज फॉर्मुले वॉर्मुले लगाने में यार काफी लिखना पड़ जाता है, काफी लेंदी हो जाता है वो क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और कोशिश करना अभी इस बात को समझने की। कुछ रिजल्ट्स हम कर रहे हैं उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला ये काफी लोगों को याद नहीं रहता है। लिखते चलो, ये भी एक तरह का डे मॉर्गन्स लॉ है, कोशिश करो याद करने की अभी इमीडिएटली। अच्छा, ये हम जैसे बाकी फॉर्मूले हमने डायग्राम, वेन डायग्राम बना के सारे फॉर्मूले निकाल लिए थे, लेकिन ये जो सब्ट्रैक्ट करने वाला है इसमें वेन डायग्राम बना के चीजें आसानी से आ नहीं पाती, उसमें समय लगता है। क्या होता है ये जरा देखना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, a माइनस बी कर दो और a माइनस सी कर दो, और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बना दो। यूनियन की जगह क्या बना दो? इंटरसेक्शन। याद करो अभी इमीडिएटली। सेकेंड, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिखो a माइनस बी, इंटरसेक्शन को लिखो यूनियन a माइनस सी। इंटरसेक्शन की जगह क्या बना दिया? यूनियन बना दिया। चलो अभी क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं। पहला वाला ये वाला पार्ट जरा देखो, सही आ रहा है क्या? गलत है, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट सही है, ठीक है, अभी देखते हैं। और ये पता है ए से बी सेट के एलिमेंट हटाने हैं, ए से बी सेट के एलिमेंट हटाने हैं, तो ए से कौन से सेट के एलिमेंट हटाते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ये भी सही है। अब इसको भी देखते हैं, अभी बात करते हैं इसके बारे में। फिलहाल अभी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इतना नोट करो, इसके बारे में बात करते हैं। बाकी दुनिया के जितने फॉर्मूले हैं वो वेन डायग्राम स्केच बना के प्रूव हो जाते हैं, इसको जरा देखना अच्छे से, और ये याद रखना पड़ेगा, भूल जाते हैं लोग। अच्छा, सेट क्या है? सेट की आइडेंटिटी उसके एलिमेंट्स है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं उसकी आइडेंटिटी है। मान लेते हैं एक एलिमेंट है जनरल एक्स, वो बिलोंग कर रहा है ए से, क्या घटा रहे हो? बी यूनियन सी। ये ओवरऑल एक सेट होगा, उसका एक एलिमेंट एक्स है, ओके, उसका एक एलिमेंट एक्स है।
अब ये हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखो, ए से क्या सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, बी यूनियन सी। ए से क्या सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, मतलब ए से बी यूनियन सी के जो एलिमेंट है निकाल के बाहर फेंके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए से तो बिलोंग करेगा, बट मतलब एंड एक्स बी यूनियन सी के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। बोलो, यार बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट निकाल के बाहर फेंक दे रहे हो ना, जो कि ए में कॉमन थे, ठीक है। इसका मतलब एक्स ए से तो बिलोंग कर रहा है, एंड अब ध्यान सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना, बी यूनियन सी, दो सेट का यूनियन लेते हैं तो कौन से एलिमेंट आते हैं, या तो वो बी में हो या सी में हो या दोनों में हो, वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट बी यूनियन सी में नहीं है, इसका मतलब ना तो वो बी में है और ना तो मतलब एंड ना ही वो सी में है, ना ही वो बी में है ना ही वो सी में, ना तो वो बी में है ना ही वो सी में है। अब यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, कैसे, दो एंड आ चुके हैं, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, एंड एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। बोलो, ठीक है। इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस सी से, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी से। इतना नोट करो और इस रिजल्ट को याद भी रखना, ये रिजल्ट याद होना चाहिए तुम्हें। हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये तो याद ही हो गया। करते हैं इसको सेम तरीके से, जरा देखना अच्छे से। कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट, जो इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, बट मतलब एंड एक्स बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, बिकॉज के एलिमेंट निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं। क्लियर है बात? अब सुनना बात को ध्यान से, अगर कोई भी एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट बी और सी के कॉमन में नहीं है, तो यार ये तो हो सकता है कि ओनली बी में हो या ओनली सी में, ये तो हो सकता है ना, अकेला बी में हो या अकेला सी में हो या दोनों में ना हो, ये भी चल सकता है, ठीक है। इस वजह से हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स या तो बी में ना हो या फिर और एक्स सी में ना हो, और मतलब होता है यूनियन, और मतलब क्या होता है, यूनियन। अब तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है बट एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, और आ जाएगा यहां, और एक्स ए से बिलोंग कर रहा है बट सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस एम्प्लाइज एक्स ए माइनस बी से बिलोंग कर रहा है या फिर एक्स ए माइनस सी से बिलोंग कर रहा है। दिस एम्प्लाइज एक्स ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी से बिलोंग कर रहा है। चेक करो जरा पूरा स्टेप। अब यहां पे एक और ऑप्शन है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसको भी देखना जरा। अच्छा तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो बी से निकाल दो। बी माइनस सी का मतलब होता है बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, अगर कोई एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन है, इसका मतलब एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी माइनस सी से भी बिलोंग कर रहा है। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, ओनली बी से, बट एक्स सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों भाई, सी के तो सारे एलिमेंट निकाल के बाहर फेंक दिए ना, बी माइनस सी। अब यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, बट एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और सी से बिलोंग नहीं कर रहा है।
इसको हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b से, बोलो क्या ये लिख सकते हैं? x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b से, a से ही बिलोंग कर रहा है, b से ही बिलोंग कर रहा है, मतलब a इंटरसेक्शन b से। x a से तो बिलोंग कर रहा है बट c से नहीं कर रहा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग नहीं कर रहा है a इंटरसेक्शन c से, क्योंकि a से अगर बिलोंग कर रहा है c से नहीं कर रहा है तो कॉमन में कुछ नहीं आएगा। और यहां पे हम बीच में माइनस साइन लगा देते हैं, मींस x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो ये कुछ रेयर रिजल्ट हैं जो अक्सर यूज नहीं होते हैं, इस वजह से बच्चों को याद नहीं रहते हैं। इसको नोट करो और याद करो अभी। हाँ भाई, अब अगेन ये क्वेश्चन देखो, अब शायद बेहतर समझ में आए तुम लोगों को। a माइनस बी इंटरसेक्शन c क्या होता है? a माइनस बी यूनियन, तो ये गलत लिखा है, इसकी वैल्यू फिर से लिख लेते हैं एक बार, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ठीक, a माइनस बी यूनियन सी ये क्या होता है? a माइनस बी यूनियन को लिख लो इंटरसेक्शन a माइनस सी। ये क्या होगा? ये भी करा था हम लोगों ने, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। क्यों भाई? ठीक है, तो कौन सा सही है? b सही आ रहा है और c सही आ रहा है, d गलत आ रहा है, तो b एंड c, फोर्थ इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो शायद कर पाओ। नाउ अब ये 2024 का क्वेश्चन है, देयर आर 200 स्टूडेंट इन अ क्लास आउट ऑफ विच 120 प्लेड स्टूडेंट प्लेस फुटबॉल। फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। फुटबॉल दो ही है, तो दो में तो और आसान हो जाएगा। फुटबॉल, क्रिकेट, 200 स्टूडेंट है, 120 फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, 120 फुटबॉल खेल रहे हैं और 50 क्रिकेट खेल रहे हैं, और दोनों खेल रहे हैं 30, ये दोनों 30 हो गए। अब बताओ जरा, ओनली फुटबॉल कितने खेलेंगे? 90, और ओनली क्रिकेट कितने खेलेंगे? 20। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली वन गेम, तो 90 प्लस 20 कितना हो गया? 110। तो ना कोई फॉर्मूला लगा ना कुछ, सीधा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आ गया। क्लियर है बात? अच्छा, अगर ऐसा होता कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, तो 90 प्लस 20 प्लस 30 कितना हुआ? 110, 140, 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं सेट थ्योरी में, ध्यान से पढ़ो जरा। देयर आर टू फाइनाइट सेट हैविंग m एंड एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, एक सेट में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, तो कोई बताएगा जिसमें m एलिमेंट है उसके कितने सबसेट आते हैं? 2 की पावर m, और जिसमें n एलिमेंट है उसके कितने सबसेट आएंगे? 2 की पावर n। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। इसका मतलब ये दे रखा है, m और n की वैल्यू बतानी है, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। 2 की पावर कितना होता है? 64, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 माइनस 2 क्यूब, 64 से 8 घटा दो, तो आई थिंक सेकेंड इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बोलो। तो नंबर ऑफ और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो तो एक सेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि सेट इटसेल्फ होता है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में एक बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है 2 की पावर n माइनस 2 होता है, नल सेट को एक्सक्लूड नहीं करते हैं। कौन सा सेट एक्सक्लूड करते हैं? सेट इटसेल्फ को। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, कितने एलिमेंट हैं? 3, 8। इससे कौन सा सेट घटा दें? इटसेल्फ, यही वाला सेट हटा दिया जाता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बन गए? 7। सिंपल। ओके,
रिकॉल हो रही हैं सारी चीजें। नेक्स्ट, ये दो सेट दे रखे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। जरा यहां पे एक बार इनइक्वलिटी रिवाइज कर लेते हैं मॉड में। मॉड एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ए है, लिख लो एक बार, और ए पॉजिटिव है, देन एक्स लाइज बिटवीन ए से माइनस है, एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है एंड ए पॉजिटिव है, तो एक्स माइनस ए या माइनस ए से छोटा होगा या फिर एक्स ए या ए से बड़ा होगा। अब पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। पहला सेट ये है, जब एक्स मॉड एक्स लेस देन 1 है तो फर्स्ट इनइक्वलिटी लगाओ, तो एक्स लाई करेगा 1 से -1 के बीच में। दूसरा सेट क्या है, मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला लगाओ, अंदर कुछ भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू -1 या फिर बीच में और आता है। हमें ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन बताना है अभी फिलहाल, बाद में देखेंगे क्या है डी सेट। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कैसे लिया जाता है, ए सेट पहले बनाओ -1 से 1 डिफरेंट हाइट पे, बी सेट है 0 से छोटा और 2 या 2 से बड़ा। कॉमन मतलब जहां पे एक के ऊपर एक कॉमन लाइंस आएंगी, दो चीजों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, दो लाइंस आनी चाहिए। मींस दिस इज द -1 से 0, क्या हो जाएगा -1 से 0, -1 पे देखो इक्वलिटी नहीं बनी है, 0 पे इक्वलिटी बनी है। दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन लेने का तरीका है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही है, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, -1 से 0। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। रियल नंबर से कितना घटा दें, तो गौर से देखो, रियल नंबर से कितना घटा दें, -1 से पहले वाला घटा दें, 0 के बाद वाला घटा दें। रियल नंबर से घटा दें -1 से पहले वाला एंड 0 के बाद वाला। बोलो, -1 से पहले वाला और 0 के बाद वाला। अच्छा, ए और बी दे रखा है, अच्छा ए यूनियन बी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया हमने, ए यूनियन बी निकालना था। चलो ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होता तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, हमें निकालना है ए यूनियन बी, मतलब दोनों को क्लब करना है, दोनों के सॉल्यूशंस मिलाने हैं, ऐड करने हैं। जरा देखो, -1 से 1 और यही कंटिन्यूएशन में ये क्या आ रहा है तुम्हारा, 0 से छोटा पूरा लेना है। देखो जरा, 0 से छोटा, यूनियन में कोई भी एलिमेंट एक बार भी आ जाएगा तो यूनियन में आ जाएगा। यहां पे देखो 0 से छोटा पूरा आ रहा है, मतलब 1 से छोटा सब कुछ आ रहा है। इधर देखो 2 से बड़ा सब कुछ आ रहा है। बताओ, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। दोनों को मिला दो, प्योर कॉमन सेंस यूज करो यार। 0 से छोटा, ये -1 तक है तो 0 से छोटा सब कुछ हो जाएगा, क्यों भाई? और कहां तक जा रहा है ये, 1 तक, तो 1 से छोटा सब कुछ और 2 से बड़ा सब कुछ। अब रियल नंबर में क्या घटा दें, ये हमारा ए यूनियन बी है, रियल नंबर से कितना घटा दिया जाए, 1 से लेके 2 तक हटा दे। 1 से 2 तक के बीच के एलिमेंट हटा दो तो बचेगा क्या, 1 से छोटा पूरा और 2 या 2 से बड़ा पूरा। तो आप देखो जरा, आई थिंक सेकेंड इज द राइट आंसर। 2 पे इक्वलिटी लगी है, ध्यान रखना, सेकेंड इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एन यू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दे रखे हैं, एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। ये क्या बोल रहा है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। एक बार डे मॉर्गन्स लॉ रिवाइज कर लेते हैं। डे मॉर्गन्स लॉ में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार अगर ले रहे हो और इंडिविजुअल पे बार बना रहे हो तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। ए यूनियन बी का पूरे का बार ले रहे हैं
और इंडिविजुअल पे बार बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेमोगन्स लॉ यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटरसेक्शन में। इसको उल्टा लॉ लगा दो, क्या हो जाएगा? ये पूरे पे अगर बार बना दे हम, तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। एंड दैट इज, मतलब ए यूनियन बी में से कुछ भी ना हो, मतलब यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट हटा दें। यूनिवर्सल सेट में 700 लोग हैं। एन ए कितना है? 200। एन बी कितना है? 300। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 100। देखो कितना आ रहा है? 500, 300, 300। तो याद रहेगा, ए यूनियन बी का बार, मतलब ए और बी में से कुछ भी ना हो, इट मींस यूनिवर्सल स्पेस से क्या घटा दें? एन ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब अगर तुम्हें पता हो तो ये सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r है, और आई थिंक ये एलिप्स होगा 144। आई थिंक ये आ जाएगा 16, क्यों? 9 से डिवाइड करने पे ये एलिप्स है। ये सर्किल है। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है? 5। अच्छा, ए इंटरसेक्शन भी बताना है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट और उसके जो कॉमन एलिमेंट है। ये एलिप्स है, एलिप्स कैसे प्लॉट करते हैं? दिस इज द एलिप्स। ए डैश इसकी मेजर एक्सेस हो गई, बी बी डैश माइनर एक्सेस हो गई। ठीक है, बना लेते हैं सेम एक्सेस पे। इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 5। इसको जरा देखना ध्यान से। ए है इसका 12, बी है 4। ओके, 12 तो बाहर जाकर कट करेगा, और बी है 4 तो ये अंदर कट करेगा। तो मेरे ख्याल से 4 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 4 सॉल्यूशंस। तो इट हैज 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो कॉमन होता है दोनों में, तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये अकॉर्डिंग टू दिस फिगर 12,0 हो जाएगा, ये -12,0, ये 0, बी, बी इज 4, ये 0, -b। तो देर आर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चेक करो एवरीवन। अगेन ये वेन डायग्राम क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। इन अ टाउन 10,000 families, it is found that 40% बाय न्यूज़पेपर ए। वैसे ही करते हैं अपने, अदरवाइज यार फॉर्मूला वॉर्मूला लगाओगे, इसके सोल्यूशन देखना बुक में, बहुत आधे आधे पेज के सोल्यूशन हो जाते हैं। ए न्यूज़पेपर, बी न्यूज़पेपर, सी न्यूज़पेपर। ओके, ए बी, टोटल कितने हैं? 10,000 की फैमिली है, उसका 40% आई थिंक 4,000 आएगा। 4,000 फैमिली न्यूज़पेपर ए पढ़ती है, तो ठीक है 4K ए न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और 20% मतलब 2,000 2K पढ़ रहे हैं बी न्यूज़पेपर, एंड 10% मतलब 1,000 1K। यहां तक सही है? ठीक है। 5% बोथ ए एंड बी। सबसे पहले क्या पकड़ते हैं, तीनों कितने पढ़ रहे हैं? तीनों पढ़ रहे हैं 2%। 2% 10,000 कितना आएगा? 200। 200 लोग तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना?
अब आओ ए और बी, 5% फैमिलीज रीड ए एंड बी, 5% मतलब 500, 500 मतलब ये बचा कितना 300, बोलो 300 प्लस 200 500 हो जाएगा। 5% और 3% पढ़ रहे हैं बी एन सी, 3% मतलब 300, बी एन सी 300, तो ये कितना बचा 100। सी एंड ए 400 पढ़ रहे हैं, 4% मतलब 400, तो ये कितना बचा 200। क्यों भाई? अब क्या पूछा है? ओनली ए, तो 4000 में कितना घटा दें 700, 700 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3300। चलो आगे और बढ़ लेते हैं हम लोग। ओनली बी, ओनली बी कितने पढ़ रहे हैं 2000, 2000 में कितना घटा दो 600, 1400। क्यों? ओनली सी, ओनली सी कितने पढ़ रहे हैं 1000, 1000 में 500 घटा दो 500। इसी में बहुत वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा ये बताओ ऐसे कितने फैमिलीज हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो काउंट कर डालें यहां से। ये पहले तो काउंट करो, 2 500 700 800, 800 ये हुआ, इसको काउंट करो 3800, 3800 और 1400, 52, 5200 कितना हुआ 6000 फैमिली न्यूज़पेपर पढ़ रही है, इसका मतलब 4000 फैमिली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही, सिंपल सा है। अब पूछा जाए कि सिर्फ ओनली एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाली कितनी फैमिली, ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी, 3300, 500, 3800, 1400, 5200, 5200 ऐसी फैमिली है जो सिर्फ आइदर ए न्यूज़पेपर पढ़ेंगी या फिर बी या सी। ऐसी कितनी फैमिली है जो एग्जैक्टली दो न्यूज़पेपर पढ़ रही, एग्जैक्टली दो, 300, 200, 600, 600 फैमिलीज ऐसी हैं जो एग्जैक्टली दो न्यूज़पेपर पढ़ रही। ऐसी कितनी फैमिली हैं जो सिर्फ ए एंड बी पढ़ रही हैं, सिर्फ ए एंड बी, 300। ऐसी कितनी फैमिली है जो सिर्फ बी एंड सी पढ़ रही हैं, 100। ऐसी कितनी फैमिली है जो सिर्फ ए एंड सी पढ़ रही हैं, 200। हाँ भाई, तो इस तरह से अगर डायग्राम बनाते हो तो हर तरह के आंसर तुम दे सकते हो। हाँ भाई नेक्स्ट, इन अ सिटी 20% पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार एंड बस। आई थिंक यहां दो ही इवेंट्स है, कार एंड बस। 20% परसेंट में हमेशा मानो 100 ही लोग हैं, क्योंकि आंसर भी परसेंट में देना है। 50% ट्रैवल बाय बस एंड 10% बाय बोथ, मतलब 10 लोग हैं जो दोनों से चल रहे हैं। इसका मतलब ओनली बाय कार कितने जा रहे हैं, ओनली बाय कार 10, ओनली बाय बस 10 जो हैं उनके पास कार भी है, ठीक है। द पर्सन दैट ट्रैवलिंग बाई कार, और मतलब यूनियन होता है, और मतलब कार और बस, या तो ये फॉर्मूला लगा दो या सीधा सीधा देखो 10 10 20 40 60, सीधा दिख रहा है 60%, बोलो सीधा आ गया 60%। या फिर फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारी चॉइस है। कार से कितने जा रहे हैं 20, बस से 50, आ रहा है फॉर्मूले से 60%। और जब भी सब कुछ परसेंटेज में हो तो मान लो 100 ही लोग हैं, तो जो आंसर आएगा ऑलरेडी वो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है बात सबको? नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, इन अ क्लास 55 स्टूडेंट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब 3 वाला चक्कर है। बनाते हैं, अब तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हो गई। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अब समझ गए होगी क्या करना है। यूनिवर्सल सेट में 55 स्टूडेंट हैं, मैथ्स के कितने हैं 23, फिजिक्स के 24, केमिस्ट्री के 19। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तीनों कितने पढ़ रहे हैं, 4, 4 ऑल 3 सब्जेक्ट, 4 तीनों पढ़ रहे हैं। ओके, मैथ्स फिजिक्स वाले देखो 12 मैथ्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो 12, ये 12 करना है तो ऊपर कितना हो जाएगा 8। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले देखो 9,
ये 9 है, तो ये कितना बचा? 5। केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स कितने हैं? गलत तो नहीं कर दिया? 7? नहीं, मैं 9 है मैथ्स केमिस्ट्री, 9 है मैथ्स केमिस्ट्री, तो ये गलत हो जाएगा। 7 है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये 3 और ये 5। चेक कर लो जरा एक बार, ठीक है ना? अब क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब तो यार आसान है तुम्हारे लिए। 23 से क्या घटा दें? 8 4 12 5 17, 17 घटाओ कितना आया? 6। 24 से क्या घटा दें? 8 4 12, 12 3 15, 15 घटाओ कितना आया? 9। 19 से क्या घटा दें? 9 12, 12 घटाओ उससे क्या आया? 7। तो ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया है? 20। कोई आंसर नहीं है? ऑल ऑफ दीज। अच्छा, सबके अलग अलग दे रखे। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वैसे होना चाहिए, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में ऐड होना चाहिए। चलो ठीक है, जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा मैं सॉल्व। ऑल ऑफ दीज, ये मैथ्स वाले हो गए, ये फिजिक्स वाले हो गए, ये केमिस्ट्री वाले हो गए। तो आई होप समझ में आ गया, रिवाइज हो गया सेट थ्योरी में क्या करना है, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जा सकता है फ्यूचर में। तो अगर यही क्वेश्चन दोबारा से फिर से लगा लो